Good morning, children. Today we will do concept of fractions. Before doing this work, everybody should know we have to prevent from corona. So sanitizing and washing your hands, wearing a mask and maintain social distancing. Okay, children? So now let's start today's work. Concept of fractions. Children, today we will learn 1/4 of a whole. What we learn today? 1/4 of a whole. As you have already learned about 1/2, 1/3, and today we will learn 1/4. Okay? So children, 1/4 means 1 out of 4 equal parts of a whole. 1/4 मीन्स क्या होता है? 1/4 मीन्स 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को अलग करना, दैट इज कॉल्ड 1/4 ऑफ अ होल. यानी कि एक होल में से जो उसका एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड 1/4. नाउ हेयर इट इज़ एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन. दिस इज़ अ शेप. मैम ने यहाँ पर एक शेप ली हुई है एंड मैम ने क्या किया है, आई विल हैव टू डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स. अब मैम ने क्या किया कि मैम ने शेप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो चिल्ड्रन, इट इज़ द 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 मीन्स these 4 1/4 यानी कि 4 halves मेक अ 1 whole. यानी कि 4 halves मिलकर क्या बनाते हैं? एक complete whole, यानी कि एक complete shape. Okay, so as you have seen in your notebook children, मैम ने यहाँ क्या किया है कि मैम ने इन्हीं 1/4 पार्ट्स को अलग अलग कर कर आपको शो किया है. दिस इज़ द 1/4 पार्ट, दिस इज़ द 1/4, दिस इज़ द 1/4 एंड दिस इज़ द 1/4 पार्ट. ओके, एंड इफ़ वी कंबाइन दीज ऑल 4 पार्ट्स, और अगर हम इस 1/4 पार्ट को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? इट विल मेक अ कंप्लीट शेप. और ये क्या बन जाएगी? एक कंप्लीट शेप बन जाएगी, जो कि मैम ने यहाँ बनाई है. ओके चिल्ड्रन, सो ऑलवेज रिमेंबर 1/4 मीन्स 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. यानी कि एक होल फिगर में से क्या निकलता है? एक 1/4 पार्ट का निकलना. सो चिल्ड्रन, वी can say this is the 1/4 part, this is the 1/4 part, this is the 1/4 and this is also the 1/4 part. Okay, and 1/4 is written as 1/4 और 1/4. ओके, सो हम 1/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. सो चिल्ड्रन, 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर. दिस शेप, ये जो शेप मैम ने यहाँ ली है, सो इसके ये 4 इक्वल 1/4 पार्ट मैम ने बनाए हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, हेयर इट्स अ क्वेश्चन. शेड 1/4 ऑफ द गिवन फिगर्स मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू शेड 1/4 ऑफ द गिवन फिगर्स. ये जो हमें फिगर्स दी हुई है ना, हमें इनमें से 1/4 को कलर करना है. सो चिल्ड्रन, in a first figure we have rectangle, so this is the 1/4 part. As you have seen in your notebook, this figure is divided into 1/4 part, 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. so how many 1/4 here? 4 halves हो गए. और मैम ने आपको भी बताया ना, 4 halves make a whole. but what we have to do? We have to shade only 1/4 part. तो ये अलग अलग 1/4 पार्ट हैं इस एक ही फिगर के, बट हमें कलर करना है ओनली एक ही 1/4 पार्ट में. ओके, बिकॉज एज क्वेश्चन में क्या गिवन है? शेड 1/4 ओनली. सो आप कोई भी पार्ट को कलर कर सकते हो. इट कैन बी एनी, कोई सा भी. सो मैम ने इस पार्ट को कलर करा. दिस इज़ द 1/4 पार्ट, दिस इज़ ऑल्सो द 1/4 पार्ट, 1/4 एंड 1/4. Okay children, now in the next figure, as you have seen in your notebook, already I have divided in this figure into 4 halves. आपने देखा ना, मैम ने इसको ऑलरेडी 4 1/2 में डिवाइड किया हुआ है, 4 halves में. सो हमने किसी भी एक पार्ट को कलर कर देना है, ठीक है. एंड और हमने कैसे लिखना है? 1/4 और 1/4.
Okay children, now in third figure, this is the 1/4 part of this complete figure. ये complete figure है और this is the only 1/4 part of this complete figure. Okay children, this is the 1/4, this is 1/4 and this is the 1/4 and ये 4 halves मिलकर क्या बनाएंगे? Complete figure. So this is the 1/4 part of this complete figure children. Okay, now here are some shapes which I have taken here children. This is the also 1/4 part. So मैम ने यहाँ क्या करा है? 1/4 part को कलर करा है. First I'll have to divide this figure into 4 halves and we have to color it only 1/4 part. इसी तरीके से फिगर नंबर 5, इट्स अ सर्कल. मैम ने सर्कल को भी 4 हाफ्स में डिवाइड किया है एंड वी हैव टू कलर ओनली 1/4 पार्ट. तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एक कंप्लीट फिगर को इफ़ वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स तो एक उसका जो पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड 1/4. इट इज़ ऑल्सो 1/4 एंड इट इज़ ऑल्सो 1/4. ओके चिल्ड्रन, एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट शेप ऑफ डायमंड शेप. एंड हमने क्या किया, इसमें भी एक 1/4 पार्ट को कलर करा है और बाकी के उसके ये जो 3 पार्ट्स रह गए हैं इट इज़ ऑल्सो 1/4, 1/4 एंड 1/4. ओके चिल्ड्रन, आई होप you all have understood this concept. So children, what you have to do, you have to draw these shapes in your notebook and you have to color it beautifully. Okay children, bye, have a nice day.